नमस्कार, मेरा नाम है डाइटिशियन सृष्टि अरोड़ा और आज हम आनंद एनजीओ के पेज पर लाइव हैं, जिनकी शुरुआत ज्योति आनंद जी ने की। और ये लास्ट 6 ईयर से एनजीओ बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के लिए काम कर रहा है। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मैल न्यूट्रिशन। क्या है ये मैल न्यूट्रिशन? क्या ज़रूरत है मैल न्यूट्रिशन के बारे में बात करने की? पूरे ही इंडिया में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा मुहिम चलाए जाते हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन के, है ना। लोगों को उन लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो लोग गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है अफोर्ड करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे स्कूल के बच्चे जो कि नरिश्ड है। मैल नरिश्ड का साफ मतलब ये है कि उनमें कुछ पोषण तत्वों की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से कई ऐसे बच्चे हैं जो सरवाइव नहीं कर पाते। तो आइए जानते हैं उनके रीज़न क्या होते हैं। क्या एक नॉर्मल व्यक्ति भी मैल नरिश्ड हो सकता है? या कौन ऐसे लोग हैं जिनको मैल न्यूट्रिशन फेस करना पड़ता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैल नरिश्ड का मतलब ये है कि कोई भी वो व्यक्ति जिसकी बॉडी में कम न्यूट्रिएंट है या बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, वो मैल नरिश्ड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसकी इनकम क्या है, इकोनॉमी क्या है, या उनकी हेल्थ इश्यूज़ क्या है। कई लोगों में सर्जरी के बाद भी मैल न्यूट्रिशन देखा गया है, विच मीन्स कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखी गई है। अगर आप बच्चों में बात करें, कुछ ऐसे बच्चे हैं अंडर प्रिविलेज, जिनकी इनकम उतनी अच्छी नहीं है कि वो एक अच्छा खाना अफोर्ड कर पाएँ, इसलिए वो अंडर न्यूट्रिशन रह जाते हैं, यानी कि उनको इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। इतने बड़े फूड प्रोग्राम के बाद भी इंडिया में काफ़ी सारे फूड प्रोग्राम्स होते हैं, मिड डे मील्स हैं, उसके बावजूद भी कई बच्चों में पोषण तत्वों की कमी देखी गई है। कौन से पोषण तत्व? विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स या फिर प्रोटीन, इन सभी की कमी बच्चों में देखी गई है। लेकिन आप कभी भी देखिएगा कि जब फूड डिस्ट्रीब्यूशन बड़े लेवल पे होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट चलाती है, मिड डे मील चलाती हैं, तो जब बच्चे की थाली में कुछ परोसा जाता है तो वो न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं होता, उसमें उतनी अच्छी मात्रा न्यूट्रिशन की नहीं होती। डेफिनेटली खाने से पेट तो भर जाता है बच्चों का या फिर बड़ों का, लेकिन जो पोषण तत्व हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है वो नहीं मिल पाते। यही अगर हम हाई इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप की बात करें तो हम या तो बहुत ओवर खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मैल नरिश्ड है, या तो हमारी बॉडी में ओवर कैल्शियम है, ओवर आयरन है, या फिर कई बार हम भी न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं खा रहे होते हैं। हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं पिज़्ज़ा पे, बर्गर पे, फास्टिंग पे। कई मैंने लड़कियों को बोलते हुए सुना है, ओ माय गॉड आई एम ऑन डाइट। अगर हम डाइट पे हैं तो पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे होते हैं, फास्टिंग कर रहे होते हैं, और जो चीज़ हम खा रहे होते हैं, क्योंकि हमारी बहुत क्रेविंग हाई होती है उस टाइम में, तो हम वो खाना खा लेते हैं जो न्यूट्रिएंट डेंस नहीं है, जिसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है, और हमें मैल न्यूट्रिशन फेस करना पड़ता है, चाहे वो लो इनकम ग्रुप हो या मिडिल इनकम ग्रुप हो या हाई इनकम ग्रुप हो। तो मैं सारे ही ग्रुप्स के बारे में बात कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगी, लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड ऐसा क्राइसिस हमको देखने को मिला, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या पूरा ही वर्ल्ड प्रिपेयर नहीं था। उस दौरान जो हमारी पोषण अभियान या फिर मिड डे मील जैसी स्कीम्स थी, उनमें भी एक तरीके से रोक लग गई, जिसकी वजह से काफ़ी लो इनकम ग्रुप को खाने को नहीं मिला, और बच्चों को भी ठीक से न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं मिला। मैं क्यों बार बार न्यूट्रिएंट डेंस फूड के बारे में बात कर रही हूँ? क्योंकि जब एक बच्चा होता है छोटा, चाहे उस न्यूबॉर्न हो या उसकी एज 10 साल हो, पहले 10 साल में बच्चे को न्यूट्रिएंट डेंस फूड की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट डेंस का मतलब ये है कि उसको कार्ब्स भी चाहिए, उसको प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए,
एंड मिनरल्स भी चाहिए एंड फाइबर भी चाहिए। तो हमें जब भी फूड सर्व करना होता है किसी को, बच्चों में जो कि लो इनकम ग्रुप है, तो हमें कुछ ऐसे फूड सर्व करने चाहिए लोगों को ताकि बच्चों की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी हो। खाली उसका पेट भरना हमारा मोटो नहीं है, खाली आलू या चावल उसको सर्व करना हमारा मोटो नहीं हो जाता। हमें वो ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम खाना उस बच्चे को परोस रहे हैं, पहली बात तो वो अफोर्डेबल हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये उसका पेट भी भरे। तीसरी चीज़ ये उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ और आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोग भी अपने आसपास अगर किसी ऐसी फैमिली को देखते हैं कि जिसको ज़रूरत है, तो आप उसको न्यूट्रिएंट डेंस फूड ज़रूर दान करें। बिकॉज आप अगर एक इंसान की भी मील या एक बच्चे को भी मील परोस रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं करता। इट कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 रुपीज़ पर डे। तो इतना तो हम पॉकेट मनी निकाल ही सकते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि आप अगर अपने आसपास एक फैमिली देखते हैं और वहाँ पर छोटे बच्चे देखते हैं, तो डेफिनेटली आप उन्हें कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर डोनेट करें, जो कि अफोर्डेबल भी हो और न्यूट्रिएंट डेंस भी हो। तो आइए मैं इस सेशन में आपको बता ही दूं कि आपको क्या डोनेट करना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि हर किसी की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन एडल्ट की अगर बात करी जाए तो कुछ ऐसे एडल्ट्स हैं जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए कई बार बड़ों को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन बच्चे जो कि न्यू बॉर्न से लेकर 15 साल 10 साल की उम्र है, जो कि ग्रोथ ईयर है बच्चों का, उसमें बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप क्या डोनेट कर सकते हैं? आपने सोयाबीन देखा होगा, आप सोयाबीन का पाउडर उस फैमिली को डोनेट कर सकते हैं, एक मंथली पैकेट, ताकि वो सोयाबीन से अपने बच्चों की और अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएँ। सोयाबीन की सब्जी भी बनती है पाउडर की, सोयाबीन का दूध भी निकलता है, ठीक है, और उसमें प्रोटीन इतना हाई होता है कि वो पूरी फैमिली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। और अगर आप 10 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगाएं तो 300-400 रुपये महीने का अगर आप किसी को प्रोटीन की मात्रा, यानी कि अगर हम बोलें हम उनको सोयाबीन डोनेट कर रहे हैं जो कि पाउडर फॉर्म में, तो पूरी फैमिली ही उसको 2 लोगों या 3 लोगों की फैमिली पूरी ही कंज्यूम कर सकती है ना। और आप पूरी फैमिली को 300-400 रुपये में ईज़िली फीड कर सकते हैं, तो उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ईज़िली पूरी होगी। और दूसरी चीज़ ये डेफिनेटली अफोर्डेबल टिप है जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए, इसे बिल्कुल नहीं झिझकना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको केटर करना चाहूँगी कि अगर आप किसी संस्था से जुड़ते हैं, जैसे कि हम आज आनंद NGO के पेज पर लाइव हैं, ज्योति जी का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये, क्योंकि मैंने देखा है ज्योति जी को बच्चों के साथ काम करते हुए और बच्चों को पैम्पर भी करते हुए, बच्चों को चीज़ें सिखाते हुए भी, उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखते हुए शी डोनेट्स थिंग्स, राइट। उसके अलावा आपको ऐसी संस्थाओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए जो कि इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सिर्फ मनी वाइज ही आप उनको सपोर्ट ना करें, बल्कि आप एज अ वॉलंटरी सर्विस जाकर उनको भी सपोर्ट करें, ताकि उनको लॉकडाउन के दौरान जो हमारा मैल न्यूट्रिशन बढ़ गया है, जो हमारी संस्थाएं इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रही क्योंकि उनको कुछ एरियाज़ लॉक्ड हैं, कुछ हमें ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो रही है और हमें परमिशंस नहीं है बाहर निकलने की। तो हम अगर अपने अपने एरिया में इजीली वॉलंटरी सर्विसेज करें, किसी NGO के साथ जुड़कर, जैसे कि आनंद NGO के साथ जुड़ सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा लोगों के मैल न्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। और आज मेरा मोटो ही यही है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मैल न्यूट्रिशन का रेट जो लेवल है वो लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चे भूख से मर रहे हैं
और क्योंकि हमारे आसपास इतनी फैसिलिटी नहीं हो पा रही है, हम नहीं निकल रहे हैं, ट्रैवलिंग नहीं है, कोई कन्वेंस अवेलेबल नहीं है, तो उन बच्चों के लिए मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उन बच्चों को जो एक दिन की मिड डे मील मिल पा रही थी वो नहीं मिल पा रही है। कुछ टीम की कमी हो जाती है, वॉलंटरी सर्विसेज कम हो जाते हैं, कुछ कन्वेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम स्पेशली उठकर पूछें कि अगर किसी को ज़रूरत है वॉलंटरी सर्विसेज की तो हम जाएं और उनको सर्व करें, और एटलीस्ट एक फैमिली को तो हम ज़रूर फीड करें, बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। लोग भूख से मर रहे हैं और मैल न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो इंडिया में लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा हाई हो गया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जाएं और अपने आसपास वॉलंटरी सर्विसेज ज़रूर करें। तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के आंसर दूं। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट और है, अगर आपका कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ मैं ऊपर पोस्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालूंगी। अगर आपको न्यूट्रिशन से कंसल्टेशन लेनी हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वॉलंटरी सर्विसेज करना ना भूलें, अपने आसपास सफाई रखें, हाइजीन लेवल भी बहुत मेंटेन करना ज़रूरी है टू एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। इसके अलावा अगर आप किसी फैमिली का से जुड़ रहे हैं जिसको आप पोषण तत्व वाले खाने को सर्व कर रहे हैं या उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो आसपास सफाई का भी ध्यान रखें। उनसे हाथ जरूर धुलवाएं, उनसे मुंह जरूर धुलवाएं ताकि वो अच्छे से सफाई में खाना खाएं। एक हैबिट उनको क्यों हाथ धोने चाहिए ये भी बताएं, और उनको ब्रश करने की इम्पोर्टेंस भी ज़रूर बताएं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी इंडियन कम्युनिटी अगर साफ रहेगी तो कोई भी वायरस या कोई भी बीमारी किसी तक नहीं फैलेगी। डॉक्टर ज्योति आनंद, डेफिनेटली मैं टॉपिक रिपीट करूँगी। मैं ये कहना चाह रही थी कि इंडिया में मैल न्यूट्रिशन का रेट जो है वो बहुत हाई हो गया है। डॉक्टर ज्योति को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे स्पीच में इनवाइट करने के लिए। और मैल न्यूट्रिशन लॉकडाउन में और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनको काम करने का ढंग से मौका नहीं मिला, बिकॉज ऑफ ट्रैवल, बिकॉज ऑफ कन्वेंस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वॉलंटरी सर्विसेज। हमें उतना अच्छे से काम करने का किसी भी संस्था को मौका नहीं मिल रहा, बिकॉज आपने देखा होगा ना तो हमारे पास कन्वेंस है, लॉकडाउन के दौरान हमें वॉलंटरी सर्विसेज भी कम पड़ रही हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो रहा था। जो मिड डे मील इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो नहीं प्रोवाइड कर पाए, बिकॉज वो पहले से कोरोना वायरस के लिए प्रिपेयर नहीं थे। इसीलिए बच्चों को जो भी फूड जाता है वो नहीं जा पाया ऑन द टाइम। ठीक है, तो इसमें हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहे, हम किसी संस्था को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कोरोना वायरस का टाइम ऐसा हो गया कि उसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन अगर आप अपने आसपास देख रहे हैं कि अगर अपने आसपास देख रहे हैं कि कोई ऐसी फैमिली है या कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसमें आप कम्यूट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप आनंद एनजीओ से जुड़कर उनको सपोर्ट करें, बिकॉज आपके लिए कम्यूट करना इजी होगा एंड रीच आपकी इजी होगी, पहली चीज़। दूसरा मेरा टिप था कि हम डोनेट तो करते हैं, कई बारी हम खाना डोनेट तो करते हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन तो करते हैं, लेकिन जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट का हम ध्यान नहीं रखते, पोषण तत्वों का हम ध्यान नहीं रखते। हम सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि सामने वाले का पेट भर जाए, है ना। तो आप ये चीज़ ध्यान मत रखिएगा, खाली आप ये भी देखिएगा कि सामने वाले के पेट भरने के अलावा उसकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो। मेरा टिप था कि आप लो कॉस्ट में प्रोटीन डोनेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोयाबीन। अगर आप डोनेट कर रहे हैं पाउडर, तो वो अफोर्डेबल भी है, इजी भी है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है, और बच्चों में 0 to 12, 13, 15 ईयर तक बच्चा जो है उसको कंज्यूम करता है, जबकि उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टाइम होता है। तो
उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको पता ही होगा कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आप 10 रुपये भी रोज़ का अपनी पॉकेट से निकालें तो 300 to 400 मंथली आप डोनेट कर सकते हैं प्रोटीन। 300-400 रुपये का प्रोटीन मंथली अगर आप डोनेट कर रहे हैं सोया, तो वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी आ जाती है, जिससे वो सोयाबीन की सब्जी भी बना सकते हैं, दूध भी निकाल सकते हैं और उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। खाली चावल या आलू पे हमें डिपेंड नहीं रखना, क्योंकि उनसे बच्चों में मैल न्यूट्रिशन बहुत बढ़ रहा है, जो कि लो इनकम ग्रुप है। दूसरा, हमें हाइजीन लेवल का उनका ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम फूड डोनेट करने जा रहे हैं, हम उनसे सफाई के बारे में ज़रूर बात करें कि आप अपने हाथ कैसे धोएं, ब्रश क्यों करें, नहाएं क्यों। इस बारे में अगर हम उनको बताएंगे तो कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी फैलने से बचेगी। और लो इनकम ग्रुप में आपने देखा होगा हाइजीन की कमी होती है। इसीलिए जब भी आप किसी को कुछ डोनेट करें या बात करें एज अ वॉलंटियर किसी एनजीओ के साथ जुड़कर, आनंद एनजीओ के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, तो आप हाइजीन की बात करना उनसे बिल्कुल ना भूलें। बिकॉज जब आप हाइजीन की बात करेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं फैलेगी और जो वो खाएंगे वो उसका न्यूट्रिएंट जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो ये था मेरा आज का टिप। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करें, उनसे जुड़ें। और लॉकडाउन में जो लोग बेचारे भूख से मर रहे हैं और काफ़ी डेथ रेट हाई हो गया है, उनसे आप प्लीज़ जुड़कर उनकी मदद करें। ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है तो थोड़ी कॉस्टिंग निकालिए या वॉलंटरी सर्विसेज ज़रूर करिए। सो मैं हूँ आपका डाइटिशियन सृष्टि अरोड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर ज्योति का, जो आज हमारे साथ जुड़ी और जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आनंद एनजीओ के साथ मैं थोड़ी सी वॉलंटरी सर्विसेज कर पाऊँ। मैं दोबारा आऊँगी आपके साथ एक नए टॉपिक पर। आज थोड़ी सी शॉर्टेज है मेरे पास टाइम की, वरना मैं नेक्स्ट टाइम 1 घंटे का सेशन ज़रूर कंडक्ट करूँगी आप लोगों के साथ और आपके सवालों के जवाब दूँगी। धन्यवाद एवरीवन। एंड सफाई बनाए रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और लोगों की मदद करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू ज्योति एंड थैंक यू आनंद एनजीओ एंड टीम for inviting me for this social cause. Thank you very much.